का साइन हमेशा आगे लगता है, तो यहाँ जाएगा ये रुपीस का साइन 50। तो वही करते हैं, यहाँ जाएगा 3b/4, ये मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया, इसको हम लिखते हैं 8 के लिए करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 150 + 50 ये कितना आता 200। तो 8% आपको पता है कि 100 में से ही काउंट होती है और टोटल परसेंटेज हमें निकालनी कितनी है 8%। तो ये 3 की 30 A4 की 4। अब हम निकालते हैं सेकंड पोर्शन में आपको। तो यहाँ से आपकी A4 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्या आ गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 का सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके 4 पार्ट के अंदर क्वेश्चन दे रखे, 4 पार्ट के अंदर नहीं मतलब 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो। वर्ड प्रॉब्लम चाहिए तो वो करेंगे। अब क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी थी लिखने के लिए, थ्योरेटिकल लेंथ थोड़े वो, तो उनको मैं डायरेक्ट आपको बोल के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले हम मेन क्या क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है उन चारों के अंदर भी वो पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, जैसे कि 4 सिचुएशन दे रखी है मैंने आपको बता दिया। Does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? इसमें ये बोला है कि हमें जो भी अभी हम 4 सिचुएशन देखेंगे यहाँ पे, उनके अंदर क्या कोई लिस्ट बन रही है एपी जैसी, और अगर बन रही है तो क्यों बन रही है उसकी वजह पूछिए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सिचुएशन से। पहली सिचुएशन क्या दे रखी है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ पे बोल रखा है कि एक टैक्सी फेयर है उसकी हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है। जो ये नंबर ऑफ लिस्ट बोली है ना क्वेश्चन के अंदर चेक करने के लिए, तो वो लिस्ट टैक्सी फेयर की बनेगी। अब टैक्सी फेयर के अंदर इसके अंदर ये बोला है कि वैन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के अंदर आपके क्या है फेयर का चार्ज 50 रुपीज़, 15 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अभी तो मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, आगे से मैं इसकी जगह डायरेक्ट ए लिखा करूँगा। तो फर्स्ट टर्म है या ब्रैकेट में ए भी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू हमें 15 रुपीज़ दे रखा है। डन। आगे क्या दे रखा है हमें, सॉरी एक चीज़ ध्यान रखना, ये रुपीज़ का साइन हमेशा आगे लगता है, तो यहाँ आ जाएगा ये रुपीज़ का साइन 15। अब हम देखते हैं आगे क्या बोला क्वेश्चन के अंदर। एंड 8 रुपीज़ या ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब ये फर्स्ट टर्म को मतलब एक तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरेटिकल हिसाब से मैं अगर बोलना चाहूँ तो इसके अंदर ये बोला है जो ये फर्स्ट किलोमीटर है आपका, जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट को ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट किलोमीटर, उसका चार्ज आपको दे रखा है ये 15 रुपीज़। उसके बाद में अब मैं बोलना चाहूँ कि मेरे को सेकेंड किलोमीटर का चार्ज जानना है, तो सेकेंड किलोमीटर के चार्ज जानने के लिए यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, जो A2 दे रखा है। A2 मतलब इस लिस्ट की सेकेंड टर्म, वो हमें दे रखी है यहाँ पे 15 + 8 कि हर आगे के नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर्स आएंगे, फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 रुपीज़ थे, बट अब जैसे ही सेकेंड किलोमीटर आएगा, थर्ड आएगा, तो उनमें 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। ये इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये हो गया। तो A2 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये आ गई आपके 23। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे बोलूँ आपको थर्ड किलोमीटर के लिए, तो थर्ड किलोमीटर के लिए आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी कितनी, A3 = A2 + D, जो कि है 23 + 8। 23 में 8 ऐड करते के साथ आंसर आपका आ जाता है 31। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट क्या बन रही है, वो लिस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला नंबर है आपका वो है 15, दूसरा आपका बन गया 23, तीसरा आपका बन गया 31, और ये लिस्ट ऐसे ही आगे तक चलती जा रही है। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि ये तो कंफर्म हो गया हमें कि ये एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर वो ऐड होता जा रहा है। स्पेसिफिक नंबर ये ही आपका एक कॉमन डिफरेंस है। तो ये लिस्ट बनते के साथ आप ये बोल सकते हो हेयर A2 - A1 = A3 - A2, सो इट फॉर्म्स एन AP। इसलिए ये इट लिख लेना यहाँ पे, इट फॉर्म्स एन AP। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये फर्स्ट का फर्स्ट। ऐसे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी करेंगे, तब तक लिए नोट डाउन कर लो। अब हमें को दे रखी है आपकी सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम।
तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अपने को जो सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है ना, एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, उसकी वॉल्यूम है एयर की वॉल्यूम होगी कुछ ना कुछ, तो उससे लिस्ट बनानी है। तो उसके अंदर हम यहाँ पे मानते हैं कि सिलेंडर की वॉल्यूम होगी वी कुछ भी वॉल्यूम होगी, ठीक है, ये वी है क्या, सिलेंडर की वॉल्यूम, यहाँ पे लिख लेना सिलेंडर्स वॉल्यूम। अगर वी सिलेंडर की वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसके अंदर से अब हमें क्या करते जाना है कि इस वी को मान लो आप, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है ए। इसमें से अब आपको नेक्स्ट टर्म में क्या करना है कि A2 के लिए ये V में से आपको इसका 1/4 रिमूव कर लेनी है एयर। इस V की 1/4 रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, V मल्टीप्लाई बाय 1/4, जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V माइनस V/4, जो कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 4 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4V माइनस V अपॉन 4, और जो कि आ जाएगा 3V/4। ये आ जाएगी आपकी A2 की वैल्यू, समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं ऐसे ही A3। अब A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3V/4 है ना, ये रिमेनिंग है हमारे, इस रिमेनिंग में से हम इसका 1/4 निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे क्वेश्चन के अंदर ही, तो वही करते हैं हम। यहाँ आ जाएगा 3V/4, ये मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया, इसको हम रिमूव करेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके लास्ट के अंदर यहाँ चलते चलते ये आ जाएगा 3V/4 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो कैसे, यहाँ पे आपको पता है एलसीएम 16 आ जाएगा, फिर ये इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर 4 नीचे 4 कॉमन आके ये पूरा ऐसे बन जाएगा। अगर नहीं हो रहा विश्वास तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 3V/4 A²। ऐसे अब आप जाओगे A4 के लिए, तो वहाँ ऐसे बनता जाएगा ये 3V/4 का होल क्यूब बन जाएगा अब यहाँ पे A4। तो इस चीज़ के अंदर आप देख सकते हो कि ये लिस्ट किस तरीके से बन रही है। फर्स्ट टर्म तो आपकी V है, सेकंड आपकी 3V/4 है, थर्ड आपकी बन रही है 3V/4 का होल स्क्वायर, और फोर्थ आपकी बन रही है 3V/4 का होल क्यूब। अब अगर मैं इसके अंदर बोलूँ आपको कि आप निकाल के देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A2, तो आपको पता चलेगा कि 3V/4 माइनस V, 3V/4 का होल स्क्वायर माइनस 3V/4, और जो ये आ रहा है 3V/4 का होल क्यूब माइनस 3V/4 का होल स्क्वायर। ये तीनों ही आपस में नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये AP नहीं फॉर्म कर सकते, इनके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि नो इट डजंट फॉर्म एन AP। ये आप अपने हिसाब से लिख देना। तो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड सिचुएशन। अब हम देखेंगे थर्ड सिचुएशन, तब तक लिए नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं थर्ड सिचुएशन के ऊपर। थर्ड सिचुएशन क्या है वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब ये है कि खुदाई हो रही है, ठीक है, डिगिंग हो रही है, गड्ढा वगैरह खोद रहे हैं, कुछ खोद रहे हैं वो, तो उसकी जो कॉस्ट होगी हर मीटर के हिसाब से है वहाँ पे। तो पहले मीटर की कॉस्ट तो है वहाँ पे 150 रुपीज़। उसके बाद में जैसे जैसे हर मीटर बढ़ता रहेगा, अब नेक्स्ट मीटर 2 मीटर पे जाएंगे तो उसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, 150 क्या 50 और बढ़ जाएंगे, ऐसे 50-50 बढ़ते रहेंगे। तो हमें तो ये सुनने में ही लग रहा है कि AP बढ़ रहा है, AP बन रहा है। क्यों? क्योंकि 50-50-50 ये इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, बट हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके ही बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फॉर फर्स्ट मीटर, जिसका मतलब है ए निकाल रहे हैं, तो ए के लिए वैल्यू है 150। आप अब निकालोगे A2 के लिए वैल्यू, तो वो हो जाएगी 150 प्लस 50, ठीक है। अब ये A2 क्या है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो ये सेकंड मीटर तक, 2 मीटर तक के लिए, 2 मीटर्स के लिए जो 2 मीटर की कॉस्ट आएगी ना, वो लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 मीटर कॉस्ट, आगे लिख लेना। ऐसे ही A3 के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अब ये 150 प्लस 50 ये कितना हो जाता 200। तो A3 कैसे निकालते हैं, A2 प्लस D, तो वो हो जाता 200 प्लस 50 जो कि हो जाता 250। और ये निकला किस लिए, ये 3 मीटर की कॉस्ट है, 3 मीटर कॉस्ट है। तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक AP बन रही है, जैसे कि उसकी फर्स्ट टर्म है 150, उसकी फिर सेकंड टर्म आ गई 200 और थर्ड टर्म आ गई आपकी 250। आप यहाँ से निकालोगे A2 माइनस A1, यहाँ से निकालोगे A3 माइनस A2, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, 200 में से 150 माइनस करके देख लो, 200 माइनस 150 और यहाँ पे देखोगे 250 माइनस 200, दोनों की वैल्यू 50-50 आ रही है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो यस इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप आगे लिख लेना, इसका मैंने बता दिया आंसर कि यस होगा। डन। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, तब तक के लिए नोट डाउन करो। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट सिचुएशन जो कि है फोर्थ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब एक मनी है अकाउंट के अंदर है, वो उसकी हर साल की लिस्ट बनानी है हमें कि इस साल इतनी, इस साल इतनी, इस साल इतनी, और उसमें चेक करना है कि AP है या नहीं। आगे दे रखा है व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब किसी बंदे ने आपके लिए 10,000 रुपये लिखे ना यहाँ पे, हाँ 10,000 रुपये यहाँ पे जमा कराए हैं आपके पहले ईयर। उसके बाद में उसने जमा इस तरीके से कराए कि उसके ऊपर ब्याज मिलता रहे, उसको इंटरेस्ट मिलता रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी कितने परसेंट का, 8% का पर एनम। पर एनम का मतलब ये होता है पर ईयर, एनम का मतलब ईयरली होता है, तो उसके हिसाब से करते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, मनी इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर मनी कितनी थी, तो इन फर्स्ट ईयर यहां पे हम लिखेंगे जो अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू लिखेंगे हम 10,000। डन। उसके बाद में हम सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर 10,000, इसका मतलब ये क्या है, ये A के इक्वल है, A की वैल्यू आ गई, A या A1 बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, अब हम निकालते हैं इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के अंदर उसने क्या बोला कि अब हर साल पर एनम में 8% का इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। तो इंटरेस्ट कैसे जोड़ेंगे, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी सिखा दूंगा मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये 10,000 रुपीज़ है, इसके अंदर आपको 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8/100। परसेंट आपको पता है कि 100 में से ही काउंट होती है, और टोटल परसेंटेज हमें निकालनी कितनी है, 8%। तो ये क्या, ये वो परसेंट है जो कि ऐड होगी, किसके अंदर ऐड होगी, टोटल रुपीस के अंदर, इस 10,000 के अंदर जो ऐड होगी, ये वो परसेंटेज नंबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं हम कितनी आती है। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगी यहाँ से आपकी 800। कैसे, ये 00 से 00 कैंसिल, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगी। 800 प्लस 10,000, यहाँ पे 800 प्लस 10,000, ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 10,800। ये आपका क्या निकल गया, A2 निकल गया। अब हम निकालते हैं फॉर थर्ड ईयर, यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए अब क्या निकलेगा आपका, A3 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो ये 10,800 है ना, तो इस 10,800 के अंदर हम ऐड करेंगे क्या, 10,800 का 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं हम इसलिए कि अब जितना टोटल नंबर आ गया ना, अब इसके अंदर 8% ऐड होगा, तो इसका 8% निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस, 8/100। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 10,800 का 10,800, और इसके अंदर ये सॉल्व करोगे 00 से 00 कैंसिल, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 864। 864 आते के साथ यहाँ से आपकी A3 की वैल्यू आ चुकी है, जो कि कितनी हो जाएगी, ये 11,664। ठीक है, 11,664 हो जाएगा ये। अब 11,664 हो गया, A1 आ गया आपका, ठीक है, A1 एक ही चीज़ होती है, A2 आ गया आपके, A3 आ गई। अब इससे आप एक लिस्ट बना सकते हो और उसमें चेक कर सकते हो कि AP है या नहीं। तो यहाँ पे डालो वो लिस्ट के नंबर, पहला 10,000, उसके बाद में 10,800, उसके बाद में 11,664, और जो कि ऐसी लिस्ट चलती रहेगी। अब इसके अंदर चेक करो, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू है, तो A3 माइनस A2,
वो चेक करोगे तो यहाँ क्या होगा 10,800 माइनस 10,000 करना पड़ेगा, करो। और वो आपके इक्वल है नॉट इक्वल किसके, यहाँ पे एक और जीरो आएगा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम डिफरेंस कितना आ रहा है, 800 आ रहा है। अब A3 ये है 11,664, उसमें से माइनस करो 10,800, ये माइनस करोगे तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 864, मतलब ये नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल। 800 और 864 ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब नो, इट डजंट फॉर्म एन एपी। तो वो यहाँ पे आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपका सेम आ ही नहीं रहा। ये चीज़ आप यहाँ से भी समझ सकते थे कि यहाँ ऐड 800 हो रहा है, यहाँ आपका 864 हो रहा है, बट वो 10,800 में ऐड हो रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 4 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया आपका। तो गलत होते के साथ ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा, तो ठीक है, खत्म बात। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपके 4 पार्ट दे रखे, मतलब 4 इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको अलग अलग टाइप से। पहले हम पढ़ लेते हैं कि कराना क्या चाह रहा है हमसे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें सबके ये चारों के फर्स्ट टर्म दे रखे और चारों के कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं। हमें क्या करना है, सॉरी 5 है, तो इन पांचों के अंदर हमें क्या करना है, इनकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करके निकालनी है। तो आपको पता है ए बी गिवन है, डी बी गिवन है, तो इजीली फाइंड हो सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन का अलग पार्टीशन हो जाएगा और इनके नीचे हम आंसर चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर निकालते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट में आपको पता है कि ए आपको 10 गिवन है, मतलब ए 10 गिवन है, इसका मतलब A1 तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो 10 पहले से गिवन है, फर्स्ट टर्म तो सबकी गिवन है। अब हमें क्या करना है, सेकंड A2 निकालना है। A2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10 और प्लस 10, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 20, मतलब जो A2 है वो आ गया आपका 20। ऐसे अब आप बाकी निकाल लोगे A3 और A4 भी, तो वो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा आपका 20 प्लस 10, वो आ जाएगा 30। ऐसे आपका A4 आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 30 प्लस 10, तो वो हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर तो चारों वैल्यू निकल गई, A1 की 10, A2 की 20, A3 की 30, A4 की 40। अब हम निकालते हैं सेकंड पोर्शन के लिए आपके लिए। सेकंड पोर्शन में क्या दे रखा है, A तो -2 और D 0 है, मतलब A1 फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है -2। अब हमें निकालना है A2। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो सेकंड टर्म निकल जाएगा। डिफरेंस कितना दे रखा है, 0। अब आप सभी को पता होगा किसी भी टर्म के अंदर 0 ऐड करोगे आप तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका मतलब वो सेम वैल्यू आ जाएगी। मतलब A2 के लिए भी -2 आ जाएगा, A3 आपके लिए इसके लिए क्या आ जाएगा, वही -2, और A4 भी क्या आ जाएगा, वो भी -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गए आपके ये 4 वैल्यूज, इसकी भी निकल गई, ये हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, तो इनके भी अब पार्टीशन कर देते हैं हमें। ये आपका फर्स्ट के लिए था, ये आपका अब सेकंड के लिए हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड के लिए। थर्ड के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। थर्ड के लिए हमें फर्स्ट टर्म A1 है, वो हमें दे रखा है 4, सही है। अब हमें क्या करना है, A2 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 4 प्लस -3। प्लस -3 कैसे कि A2 है, A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A1 में D ऐड कर देते हैं। A1 क्या है हमारे पास 4, और उसके अंदर हम ऐड क्या कर देंगे अब प्लस -3 प्लस कॉमन डिफरेंस, प्लस माइनस अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और 4 में से 3 जाएंगे तो ये आपके क्या बचेंगे, ये आपके बचेंगे 1। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट टर्म आ गई 4, सेकेंड टर्म आ गई +1। अब हम निकालेंगे A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब A2 के अंदर D ऐड कर देंगे। A2 क्या है आपका 1 और D क्या है आपका -3। अब -3 ऐड करेंगे तो +-3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से -3 गए तो ये हो जाएगा आपका -2, मतलब A3 आ गया आपका -2। अब यहाँ से हम निकालते हैं A4।
A4 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका -2, और -2 में अब प्लस करना है आपको -3, तो वो हो जाएगा आपका -5। मतलब इसकी भी आपने 4 टर्म निकाल ली। अब इसके भी पार्टीशन कर दो कि अपन ने ये थर्ड क्वेश्चन तक तो कंप्लीट कर लिया, तीनों क्वेश्चन में चारों टर्म निकाल ली। अब हम निकालते हैं फोर्थ में। फोर्थ का हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ फोर्थ में A1 क्या गिवन है हमें, A1 गिवन है -1, सही है बिल्कुल। अब उसके बाद में हमें A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 में D ऐड करना है। A1 हमें -1 गिवन है, उसमें हमें D ऐड करना है, D हमें हाफ है, हाफ गिवन है। ये अगर आप ऐड करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -1/2। ये चीज़ें तो बिल्कुल ईजी है, आपको सॉल्व करनी आती होगी एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर थर्ड और फोर्थ टर्म निकालते हैं इसकी। तो A3 के अंदर क्या होगा कि अब -1/2 है, -1/2 के अंदर आपको कितना ऐड करना है, +1/2। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस ऐड, और ये A2 है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। दोनों चीज़ सेम है, वो साइन डिफरेंस है, तो मतलब वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो A3 आ गया आपका 0। और अब ऐसे आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, A4। तो A4 क्या हो जाएगा, A3 + D, जो कि हो जाएगा 0 + 1/2, मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपके A4 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। क्या आ गया, A4 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 1/2, कि 0 + 1/2 ये हो गया। तो यहाँ से A4 की वैल्यू निकल गई। अब हम लास्ट जो ये हमने चौथे के लिए निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, फिफ्थ के लिए। ये थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, बट पार्टीशन कर दिया मैंने आपके लिए कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बट अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अब A है, A हमें दे रखा है -1.25, मतलब A1 हमारे पास है -1.25। डन। अब हमें कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 0.25। तो अब A2 के लिए हम निकालते हैं। A2 के लिए हम क्या करेंगे, A1 रखेंगे पहले -1.25, और उसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या ऐड करना है, अब हमें -0.25, माइनस का 0.25 ये ऐड करना है अब हमें। तो अब आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है क्या, एक बार इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं कि A2 के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा आपको। तो A2 के लिए हो जाएगा -1.25, यहाँ पे प्लस का साइन था और अंदर यहाँ पे माइनस का साइन है, किसके लिए, ये -0.25 वाला। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिख देते हैं, -0.25। अब -1.25 और 0.25 ये कितना हो जाएगा, -1.50। -1.50 ये किसकी वैल्यू आ गई, A2 की। इसको आप -1.5 भी बोल सकते हो डायरेक्ट। ये हो गया A1, ये हो गया A2। अब हम निकालते हैं A3। A3 निकालने के लिए आपका क्या करना है, -1.50 है, उसके अंदर आपको वापस ऐड करना है 0.25, ठीक है, नेगेटिव साइन का। तो साइन वापस यहीं पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस करके नेगेटिव भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.25, और आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा A3 के लिए, वो आ जाएगा 1 नेगेटिव का 1.75। डन। तो ये आ गया आपका A3। अब हमें लास्ट निकालना है A4। तो A4 निकालने के लिए वही सेम चीज़। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं 1.75, ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.25। जिसका आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आ चुका है, वो आ गया नेगेटिव का 2.00, या आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हो कि नेगेटिव का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आ गई इसकी फोर्थ वैल्यू भी। इसको मैं ब्लैक से अंडरलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। हमने इनके सारे टर्म्स की, मतलब सारी लिस्ट की 4 टर्म्स निकाल दी पहले। तो होप करता हूँ ये समझ में आया होगा।